सीएम धामी ने खटीमा में बैसाखी मेले का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों को बैसाखी की सीएम ने दी बधाई। पंजाबी महासभा ने मुख्यमंत्री को किया सम्मानित। उत्तराखंड में मजार पर मचा घमासान। अवैध मजारों पर सीएम धामी का एक्शन। सीएम धामी ने कहा अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी पहुंचे खटीमा। गेस्ट हाउस में सुनी लोगों की समस्याएं। लोगों ने सीएम धामी के सामने रखी समस्याओं का सीएम धामी ने किया मौके पर समाधान। बाबा साहेब की जयंती पर किया गया उन्हें याद। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। बाबा साहेब का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सीएम धामी पहुंचे नानक मत्ता साहिब। सीएम धामी ने नानक मत्ता साहिब में टेका मत्था। प्रदेश की खुशहाली की मुख्यमंत्री ने की कामना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जो सीएम धामी ने उत्तरांचल पंजाबी महासभा की तरफ से आयोजित बैसाखी मेले का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पंजाबी महासभा ने मुख्यमंत्री धामी को पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए कहा कि गुरुदेव से प्रार्थना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेकर आए। उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि जैसी अनुभूति नानक मत्ता साहिब में कार सेवा के समय होती है, वैसी अनुभूति आज बैसाखी मेले में आप सबके बीच उपस्थित होकर हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं की तरफ से जो सम्मान दिया गया है, यह सम्मान मेरे लिए महज सम्मान नहीं, हमारे महान संस्कृति के तेज, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि प्रदेश की समस्त जनता का सम्मान है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस सम्मान को, इस गौरव को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री धामी ने गुरु नानक साहिब जी के चरणों में नमन करते हुए नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और गुरुओं का आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर और मेरे प्रदेश की जनता पर बना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्यौहार समृद्धि का त्यौहार है, ये त्यौहार उन्नति का त्यौहार है। ये त्यौहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्यौहार है। इस त्यौहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। नहीं, अभी आप वहाँ गए, बहुत की ऐसी घटना घटी है। हम लोग लगातार एम्बेसी से और विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं, वो खुद ही अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान का राज्य की साधु संतों ने भी स्वागत किया है। तो वहीं इस मामले पर विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करती है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब धामी सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड से अवैध मजारों को ध्वस्त करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना तो दूर, इसके बारे में अब कोई सोच भी नहीं पाएगा। बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। कहीं पर मजार बना दी गई है और कहीं कुछ, लेकिन जब इन्हें खोदा गया तो इनके नीचे कुछ अवशेष नहीं निकल रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी है, जबकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है।
गंगा जमुना तहजीब के नाम से पहचान रखने वाली उत्तराखंड चर्चा में है। किसी भी धर्म से संबंधित देवालय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, अगर वो 20-50 साल से पुराने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसमें जंगल जाके करते थे, और जो मठ मंदिर जो जंगलों में बने, अब हम डोईवाला को जाते हैं, देवी का मंदिर है फॉरेस्ट की जमीन में, रोज भंडारे होते, तोड़ सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी धर्म से संबंधित है, अतिक्रमण है तो रुकना चाहिए, लेकिन अगर वो पुराने हैं, पौराणिक है, तो उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैंने पहले भी बयान दिया है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। कल एक ही चीज़ कह रहे हैं भाजपा के सब नेता जो है, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब मजार 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 कह रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवालात खड़े हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिली है, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोरोना दस्तक देने लग गया है। भाई इनसे मत बचो, ये तो ऐसा है, भाजपा के बाद बताने के लिए कुछ नहीं है। सड़क में गड्ढे, घर में बिजली गायब, नल में पानी नहीं, चूल्हे में जलाने अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां इत्यादि इतनी महंगी हो गई है। इसलिए सारी भाजपा कह रही है, हे मजार तू ही मेरी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। इसलिए आजकल मजार 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 मजार। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी खटीमा लोहिया हेड गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस बीच लोगों ने सीएम धामी के सामने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याओं को सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया, साथ ही कुछ समस्याओं को समाधान करने का आदेश दिया है। बता दें कि सीएम धामी एक ऐसे सीएम हैं जो आम लोगों से आए दिन मिलकर उनसे मुलाकात कर जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं। इसलिए हमेशा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व विधायक मुकेश कोहली ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने वंचितों, पिछड़ों को सम्मान अवसर दिलाने का कार्य किया है, जिससे आज समाज में सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ है और सभी समान रूप से देखे जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और आज हमारे देश में शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, खासकर महिलाओं को जो गैर बराबरी दर्जा हो रहा था, उस बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत संविधान में ऐसी बातें लिखी जिससे इन सब लोगों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का और समाज की मुख्य धारा में रहने का अधिकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को खुशहाली, साथ ही सुख शांति की कामना भी की।
तो आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानक मत्ता सहित पहुंचे हैं और वहां पर उनके साथ तमाम अधिकारी, तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक मत्ता में मत्था टेका है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मत्था टेका और विश्व की, देश की खुशहाली की कामनाएं भी करते हुए नजर आए। उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैसाखी के शुभ अवसर पर नानक मत्ता पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है और उन्होंने नानक मत्ता में आज मत्था भी टेका है और देश की खुशहाली की शुभकामनाएं भी की है। और आपको भी बता दें कि प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। तो वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए भी लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मत्था टेकते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम मंत्रीगण उनके साथ मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नानक मत्ता में मत्था टेकते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने विश्व की, देश की खुशहाली की कामना भी की है और साथ ही बैसाखी के शुभ अवसर पर पूरी दुनिया को, पूरे देश को इसकी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि तमाम अधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। नानक मत्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्था टेका है और आपको बता दें कि बीजेपी नेता, बीजेपी अधिकारी और तमाम मंत्री उनके साथ इस वक्त मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन की भी कड़ी निगरानी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक मत्ता में मत्था टेका। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मसूरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। इसी बीच पत्रकार वार्ता करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में 3 दिवसीय मिलेट 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक चले सम्मेलन में मिलेट मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने मिलेट की उपलब्धता, उपज और उससे मिलने वाले फायदे को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन कृषि और मिलेट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय पर इसका परिणाम दिखेगा। गणेश जोशी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान 2 राज्यों के बीच मिलेट को लेकर MOU भी साइन किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कई सुझाव दिए गए हैं जिसको आने वाले समय पर जमीनी स्तर पर कार्य होगा। निश्चित ही इस सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, कई मिनट्स के क्षेत्र में जो अग्रणी काम कर वो लोग यहाँ पर आए थे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। 2 MOU भी यहाँ पर साइन हुए एक दूसरे प्रदेशों के बीच में और निश्चित ही जो मंथन यहाँ से निकला है उसको हम धरातल उतारेंगे और मिलेट्स के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, जैसा कि मोदी जी का नारा है किसानों की आय दुगनी करना, उसमें मिलेट्स भी का भी एक योगदान होगा। हमारी सरकार ने भी संकल्प किया है कि 2025 में जब धामी सरकार 25 साल की होगी, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करें। आज जो मिलेट्स हैं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, समाप्त होती जा रही थी। आज मिलेट्स का 35 रुपये 78 पैसा मडवे का MSP घोषित हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि आज मिलेट्स में इतनी संभावनाएं हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई मडवा खाता है तो उसे शुगर नहीं होती, कोई गौत की दाल खाता है उसे पथरी नहीं होती, कोई चौलाई खाता है तो उसे जो है घुटने में पेन नहीं होता, और जो चौलाई खाता है उसे कभी कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि कितनी ताकत चौलाई के अंदर होती है। तो हम लोगों को इस ओर उत्तराखंड में जहां एक और कई इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं गुरुवार को रामनगर में 2 महिलाएं कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी संबंध में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल में 10 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में भी जांच के बाद एक महिला पॉजिटिव मिली है। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इन दिनों महिलाओं को दवाई देने के बाद ही होम आइसोलेट करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील भी की।
थोड़ा सा और आगे आ जाओ। पहला सैंपल जो यहाँ पे हम लोगों ने किया था कोविड कंट्रोल रूम में, उसमें एक सिम्टोमेटिक पेशेंट आई थी दिखाने। जब उनका सैंपल किया गया तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आई हैं और उनका SpO2 वगैरह ठीक था। उनको दवाइयाँ देके उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरा, हॉस्पिटल में जो है 10 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए थे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के, उनमें से एक पॉजिटिव आई हैं और उनको भी होम आइसोलेट कर दिया गया है। और जो दवाइयाँ दी गई हैं वो उनको समझा दी गई हैं कैसे लेना है और उनको नंबर दे दिया गया है मेरा, और कोई भी परेशानी होगी तो वो मेरे से बीच बीच में बात करते रहेंगे और मैं भी उनसे कांटेक्ट में रहूँगा। सर, गाइडलाइन किस तरीके की रामनगर में जारी की जाएगी आगे कोविड को देखते हुए? देखिए, गाइडलाइन तो ऑल ओवर इंडिया जो एडवाइजरी जारी की है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए ही की गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क लगा के जाना है और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको अपना जितना हो सके वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं और घर से बाहर ना निकलें। उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के थापली में उस समय हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर में आग लगने से 2 युवक झुलस गए। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी हुआ है जिससे घर के अंदर ही एक दीवार ढह गई है। साथ ही आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तो वहीं आग में झुलसे लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मामले में आग की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुट गया है। लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक चौरास थापली में कोई मकान मालिक हैं, उनके घर में जो किराएदार थे वे लोग एक जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर की टीम मौके पर पहुंची और जो चश्मदीद थे मौके पर, जो उस कमरे में 2 लोग जो घायल हुए झुलसे, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है सिलेंडर फटा वहां पर और पुलिस द्वारा इस पर पूरी जांच की जा रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने में महज एक सप्ताह का समय शेष रह गया है। जनपद उत्तरकाशी चारधाम यात्रा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन स्थल है। यहाँ पर चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव मां यमुना की उद्गम स्थली श्री यमुनोत्री धाम और गंगा जी का उद्गम स्थल श्री गंगोत्री धाम स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यमुनोत्री व गंगोत्री यात्रा पर आते हैं। इस बार चारधाम यात्रा 2023 के सुगम व बेहतर संचालन के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए चारधाम यात्रा पर भारी प्रांतों से आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती में यातायात साइन बोर्ड व मार्गदर्शकीय तैयारियां भी की है। साथ ही तीर्थ यात्रियों व श्रद्धालुओं की सहायता के लिए चारधाम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में साइन बोर्ड और मार्गदर्शिकाओं का साथ ही चारधाम हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया। वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते साल यात्रा में सबक लेते हुए धामों पर भारी प्रांतों से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत इस बार उत्तरकाशी पुलिस ने ये प्रयास किया है। यह साइन बोर्ड व मार्गदर्शिकाएं श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा मार्गों पर मुख्य 2 स्थानों पर लगाए जाएंगे। तीर्थयात्रियों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। इस नंबर पर तीर्थयात्री यात्रा से संबंधित समस्याओं व पुलिस सहायता ले सकेंगे। उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमारी जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही चल रही हैं। अब जो हमने पहले भी बताया था आपको कि हम जो इस बार मार्गदर्शिका और जो भी दिशा निर्देश जो हैं मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में देंगे, तो इस बार हमने हमारा जो फ्लैक्सीज, बैनर्स, लीफलेट्स जो हैं वो हमने तैयार करवा लिए हैं। ये हम 4 लैंग्वेज में तैयार करवाए हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल और मराठी। और ये जहाँ भी यात्रियों को कोई दिक्कत आती है लैंग्वेज को लेके तो वो इसको देख सकता है। इसके अलावा हमने चारधाम के लिए, पर्टिकुलरली चारधाम के लिए एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर इस बार चालू किया है। तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार यात्रियों को किस तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और उत्तरकाशी पुलिस 24/7 उनके साथ है पूरी चारधाम यात्रा में। सर, जाम को लेके क्या व्यवस्था बनाई है सबसे? देखिए, ऐसे कुछ रिस्कियर पॉइंट हैं, जैसे धरासू रिस्कियर पॉइंट है जहाँ पे मार्ग बहुत सकरा हो गया है और गंगनानी से आगे भी जो है मार्ग बहुत सकरा है।
ऐसे यमुनोत्री की बात करें तो ओजरी डाबर कोट और राणा चट्टी के आगे जो मार्ग बहुत सकरा है, तो इस जगह हमने वन वे सिस्टम चालू करेंगे और जो ऐसे स्थान जो थोड़े से वल्नरेबल हैं वहाँ पे हम SDRF की भी तैनाती करेंगे इस बार। देहरादून की नेहरू कॉलोनी में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीती रात 11 अप्रैल को नेहरू कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी, जिसमें 5 आरोपियों ने स्कूल संचालक के घर पर घुस कर हथियारों के बलबूते लाखों के जेवरात लेकर आरोपी फरार हो गए थे। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच के दौरान देहरादून पुलिस ने सभी आरोपियों को 100% चोरी किए गए सामान के साथ मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया था, जिन्हें मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान 450 से अधिक CCTV फुटेज भी खंगाले गए हैं ताकि अभियुक्तों की पहचान की जा सके। तो वहीं आरोपियों के पास से चाकू, तमंचा और लूट में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां भी बरामद की गई है। फिलहाल मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। साथियों, आप लोग सब अवगत हैं कि 11 तारीख को 11 अप्रैल को दिन में लगभग 12-12:15 बजे के बीच नेहरू कॉलोनी 107 नेहरू कॉलोनी में सी ब्लॉक में एक डकैती की घटना घटी थी और दिन दहाड़े 12-12:15 बजे की घटना है। उस घटना के घटित होने पर उसके उपरांत जैसे ही उस दिन दुर्भाग्य से जरा पुलिस को सूचना लेट मिली है, लगभग कितना आधा पौना घंटे बाद। अदरवाइज बहुत अच्छे काम इसमें हो जाते हैं, लेकिन विलंब सूचना मिलने के कारण ज़रा टाइम लगा इसमें। तुरंत घटना के बाद हम लोगों ने 8 टीमें गठित की गई और हम लोगों ने देहरादून सहित जो है आपका हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली सभी जगहों पर टीम को भेज करके लगभग 450 CCTV की फुटेज को खंगाला गया। जो हुलिया हमको मिला था, हुलिया शुरुआत में ये कहा गया सब सभी स्कूटी है, उससे भी गलत पैदा हो गया। बैसाखी स्नान पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। साथ ही भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। इस दिन मां गंगा ने स्नान का पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विशेष महत्व बताया गया है। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे मेले क्षेत्र का 4 सुपर जोन में बांटा है और आपको भी बता दें कि कई सेक्टरों में इस मेले को विभाजित भी किया गया है। साथ ही 1175 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी PS के साथ बम निरोधक दस्ता की तैनाती भी की गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। देश में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट और सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार मां गंगा में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु का कहना है कि आज के दिन गंगा में स्नान करके पुण्य मिलता है और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। सबसे पहले समस्त गंगा भक्तों को जय श्री गंगा जी की। आप देख सकते हैं कि आज प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा जी का स्नान, दान, पूजा पाठ प्रारंभ हो चुका है और आज बैसाखी का महापर्व है, संक्रांति का महापर्व है। आज के दिन स्नान दान एवं बसंत ऋतु के हिसाब से स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन गंगा स्नान करने से जितने भी चूड़ा कर्म है, संस्कार, मुंडन संस्कार, पूजा पाठ, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और 10वें गुरु गोविंद जी का खालसा पर्व भी विशेष रूप से मनाया जाता है, इसलिए आज बैसाखी का महापर्व कहा जाता है। आज प्रातःकाल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी पे आकर के गंगा जी में स्नान दान पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाते हुए अपनी मनोकामना माँ की गंगा के समक्ष अर्पण करते हैं। ये आज बैसाखी का पर्व है तो इसलिए हम सपरिवार स्नान के लिए आए हैं। जी, गंगा स्नान का आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज के दिन जो है सभी लोग अपनी जो है खेती बाड़ी का काम पूरा करके स्पेशली और शरद ऋतु का
अंतिम क्षण होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, इसलिए लोग हर्षोल्लास से स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी सपरिवार आए हैं जी। बहुत अच्छा लगा, पर्व का दिन है, संक्रांति का दिन है, विसाखी का दिन है, बहुत अच्छा लगा। मैं बाहर से बच्चों के साथ बाहर से कनेडा से आई, बहुत बैसाखी पर स्नान का महत्व होता है, दान पुण्य करने का महत्व होता है। स्नान करना और अपने परिवार के नाल आइए, सबका बड़ा महत्व है। चले रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत हरिद्वार भादराबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने लैंड जिहाद के बढ़ते मामले पर बातचीत की है। साथ ही हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी भी धर्म समुदाय की तरफ से सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, मगर सिर्फ एक ही धर्म समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाना सही नहीं। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक। तो चलिए आपको बता दें कि जो हरक सिंह रावत है, उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस मामले पर बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत नजर आए हैं। साथ ही हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि किसी भी धर्म समुदाय की तरफ से जो सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। चलिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।